ओम शांति। आज है 9 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए? हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की जो रजाई का वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही ले लेते हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये कोई सत्संग नहीं है, यहाँ पर कोई डर आदि की बात नहीं कि स्वामी नाराज हो जाए। तो जब भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं तो उनके पाँव भी धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। बाबा ने कभी डराने के लिए भी नहीं कहा बच्चों को। तो घर में कहते हैं बाप से डरते थे क्या? तुम तो उनके साथ खाते पीते थे, खेलते थे, तो ये भी अपना बाप है। तो बाप से तो हमें क्या क्या मिलता है? बाप हमारा गुरु भी है, टीचर भी है, तो उनसे वर्षा भी मिलता है। तो यहाँ भी बाप के बच्चे बने हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने इनसे स्वर्ग की रजाई कैसे ली? कुछ भी मनुष्य को पता नहीं। हम किसको पूज रहे हैं? सिर्फ शिव के मंदिर में जाकर लोटी चढ़ाकर आ जाते हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्ति नहीं। बाबा खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए थे। अब समझते हैं टाइम वेस्ट हो गया, परंतु ये ड्रामा में नूंद है। कोई दुश्मनी आदि की बात नहीं है। ये तो हमें खुशी होना चाहिए उल्टा कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के फिर हमारी राजधानी स्थापन होगी। परंतु बाप जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, प्यार से पालना करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे आश्चर्यवश सुनंती कतंती और भागंती माया के बन जाते हैं और फिर बन पड़ते हैं ट्रेटर। तो भक्ति मार्ग में कितना भटकते थे, सब कुछ करते थे, दान पुण्य तीर्थ, फिर भी क्या चढ़ती कला हुई? तो भक्ति तो है रात और ज्ञान है दिन। तो ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कहते हैं तुमसे मैं कुछ मेहनत नहीं कराता, सिर्फ कहता हूँ अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तुम अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में जब थे तो कुछ नहीं जानते थे, बस कहते थे भगवान रहम करो, और चाहते थे कि हो राम राज्य, परंतु पता ही नहीं था कि सतयुग में होगा। परंतु सुख शांति के लिए कितना भटकते थे, कितना खर्चा आदि करते थे। अब हमारे सम्मुख कौन है? शांति का सागर, पवित्रता का सागर। अभी हम जानते हैं कि सतयुग में धनवान थे। अब बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ तो तुम्हें प्रश्न आदि की कोई दरकार ही नहीं। पहले तो कहता हूँ माँ कम याद करो, फिर पतितों को पावन बनाओ। जब कृष्ण को चक्र दे दिया तो ये कोई हिंसक था क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि ये कोई हिंसक थोड़ी ना था। फिर शास्त्र बनाए, उन्हों की बुद्धि की कमाल। अब बाबा कहते हैं मुझे बस याद करना है और दैवी गुण धारण करना है, और अपने ही लोग उसमें रहते हैं धंधों में जिनको फुर्सत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कितना उच्च आत्मा बनाता हूँ, कहता हूँ बाप को याद करो, परंतु जो बच्चे मुझे याद नहीं कर सकते, माने कितना उनको मतलब वो है कि बाबा से प्रेम ही नहीं है और उनको प्राप्ति का पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए, पर अब पतित बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। परंतु ये भी ड्रामा है। हर 5000 बाबा आते हैं। तो धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाओगे, परंतु ये सब भी तो खत्म हो जाना है। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे सब खाएं। ऐसे नहीं कि सब उसी कुल में जन्म लेंगे। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। तो बाबा ने हमको बताया ना कि व्यापारी वाली हमें अपनी समझ रखनी है कि घाटे पर ध्यान देना है। वो बहुत ध्यान करते हैं, इसलिए वो अपना जो है उसको बराबर करते रहते हैं। तो बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, तो उनका सौदा भी हमें बाप से डायरेक्ट करना है। और बच्चे क्या करते हैं? चावल मुट्ठी देकर और बाप से बादशाही लेते हैं। तो प्रकृति भी वहाँ नहीं होगी, भारत सचखंड होगा, प्योर सोना, देवताएं होंगे। तो सीढ़ी जैसे अब नीचे उतरते आए, तो अब बाबा ने बोला है अब तुम्हें बहुत संभाल करनी है और अपने संग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। कहते हैं ना, संग तारे और कुसंग बोरे। तो माया के 5 विकारों से अब हमें संन्यास करना है। तो जब विश्व में शांति तभी होगी जब हमारे अंदर कोई विकार ही नहीं होंगे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से ही भारत में किंगडम स्थापन परमात्मा ने की है, जहाँ पर बहुत सुख होता है। जब बाबा कहते हैं ना बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, परंतु ये बताओ कि बैल पर भी कोई सवारी कर सकता है? अभी कितना अंधियारा है। और वैसे तो फाउंडेशन है, फिर से स्थापन होगा। और तुम बच्चे पढ़ के तो मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। जो बाबा बच्चों को प्यार से पढ़ाता है और इतना
प्रेम से उन्हें सिखाता है तो बाबा कहता है मैं तुम्हें अपने से उच्च तुमको पदवी देता हूँ, और फिर कहता हूँ बाप अच्छे बच्चे जीते रहो। कितना मज़े का खेल है। वानप्रस्थ अवस्था में जाकर मैं खुद रह लेता हूँ। तो बाबा कहते हैं अब तो सिर पर आफतें हैं ही, अब तो ये है कि जितना ज़्यादा कोई बाप को जो याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उसमें और ज़्यादा विघ्न पड़ते ही हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इससे हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो लौकिक में जब बच्चों को मिलता है, बाकी तो सब कन्यादान हो जाता है, तो यहाँ तो सभी आत्माओं को वर्षा देना है। बाबा कहते हैं मेरे लिए कोई अलग नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं सबको बराबर। और कोई कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, अरे आत्मा तुम्हें फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने में, ये कहने में बाबा कहते हैं तुम्हें शर्म भी नहीं आती। चलो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संग से बहुत संभाल करनी है। एक सत्य बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से खुद को दूर रखना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन यानी ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। वरदान है सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, इनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में प्रेम समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली भी होते हैं। तो फॉलो फादर करो और वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, यानी स्नेह की अथॉरिटी, निर्माणता और महानता। स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को समाप्त करो। संबंध पदार्थ से लगाव आप ही समाप्त हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले अभ्यास करो कि ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। तो आज कितनी ज्ञानवर्धक कुंडली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।